नमस्कार दोस्तों। इंडिया की जो टेक इंडस्ट्री है वो रैपिडली ग्रो कर रही है और ऐसा मानना है अमेरिका के एक रिसर्च फर्म फॉरस्टर का। दोस्तों ये जो फॉरस्टर है ये अमेरिका के कैम्ब्रिज में बेस्ड है और ये जो है इसका काम है कि दुनिया भर के जितने भी देश हैं उन सारे देशों में जितने भी टेक इंडस्ट्री है उन सभी इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च करना, उन सारे टेक इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च करना और उसके रिपोर्ट को बाद में पब्लिश करना। तो इसी फॉरस्टर एजेंसी ने इंडिया के बारे में भी रिपोर्ट पब्लिश किया है और इस फॉरस्टर ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि 2026 में जो इंडिया का जो टेक मार्केट है उसके अंदर डबल डबल डिजिट का यानी कि दोगुना दो अंकों का जो होगा ग्रोथ दिखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, वैसे इंडिया जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ इकोनॉमी है। इंडिया जो है वो एक ऐसा देश बन गया है दुनिया में जहाँ की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, काफ़ी बढ़ रही है और इसी कारण से इंडिया के अंदर जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काफ़ी तेज़ी से खर्च किए जा रहे हैं। और यदि बात करें इसके रिपोर्ट के बारे में, फॉरस्टर ने जो रिपोर्ट बताया है उस रिपोर्ट के बारे में, तो इंडिया में जो है जो 2026 के अंदर जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो खर्च किए जाएंगे, जो पैसा जो स्पेंड किए जाएंगे वो 13.4% के रेट से ग्रो करेगा। और यदि हम 2025 का देखें तो 2025 में इंडिया का जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर जो इन्वेस्ट किए थे गए थे, जो जो पैसे खर्च किए गए थे वो 13.7% से ग्रो किया था। और यदि हम 2026 और 2025 के का जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो इन्वेस्टमेंट हुए हैं, जो स्पेंड हुए हैं, जो खर्च हुए हैं, उसको कंपेयर करें तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो केवल 0.3% का ही आ रहा है। यानी कि इंडिया का जो टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर जो पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं वो जो है 13.4% होंगे 2026 में। फ्रेंड्स, और ये जो मात्रा है ये इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा मात्रा है। ये जो परसेंटेज है ये काफ़ी बड़ा परसेंट है। और यदि हम बात करें पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में तो ये जो परसेंटेज है वो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा है दूसरे बाकी कंट्रियों के मुकाबले। फ्रेंड्स, वैसे एशिया पैसिफिक रीजन में और भी बहुत सारे देश आते हैं जैसे कि वियतनाम है, चाइना है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है। और इन सब की बात करें तो वियतनाम में जो है जो जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में जो स्पेंड होंगे वो 15.4% होंगे। यानी कि वियतनाम में सबसे ज़्यादा जो है टेक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किए जाएंगे। और दूसरे नंबर पे जो है वो भारत है, यानी हमारा प्यारा भारत है। इसके अंदर 13.4% जो है इंडिया के टेक्नोलॉजी के मार्केट में स्पेंड किए जाएंगे पिछले साल के मुकाबले में। और यदि बात करें चाइना के बारे में तो चाइना जो है वो 13.7% वहाँ के टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किए जाएंगे और सिंगापुर में 6% है और ऑस्ट्रेलिया में जो है वो 8.6% है। तो फ्रेंड्स, अब ऐसा क्या हो रहा है कि ये जो कंपनियां हैं वो इतना हाई स्पेंड कर रही है इंडिया के टेक्नोलॉजी में, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रीजन होंगे ना। तभी तो ये जो अलग अलग जो टेक इंडस्ट्रियां हैं वो इतना तेज़ी से खर्च कर रही हैं। तो दोस्तों, इसके इसके पीछे बहुत से कारण हैं और उनमें से जो तीन जो कारण है, सबसे पहला जो कारण ये है क्लाउड एडोप्शन। यानी कि बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो इंडिया में आ रही हैं और वो अपने डेटा को और एप्लीकेशन यानी उनके जो ऐप्स है उन सभी को क्लाउड पे स्टोर कर रही है। यानी कि वो अपने ऑनलाइन सर्वर्स में आकर के उनके पास का जितना भी जो डेटा है, उन टेक कंपनियों का जितना भी डेटा है या फिर ऐप्स है, उन सारे डेटा और ऐप्स को ऑनलाइन सर्वर से कनेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जब जब अधिकतर जो कंपनियां हैं वो अपने डेटा और ऐप्स को ऑनलाइन सर्वर से जोड़ेंगी तो इसके कारण क्लाउड सर्विस का जो डिमांड है वो बढ़ेगा और इसी कारण से इस फील्ड में जो है जो इन्वेस्टमेंट जो होंगे इस फील्ड में ज़्यादा मिलेंगे। और जो दूसरा जो रीजन है वो है डेटा लोकलाइजेशन रूल्स। यानी कि इंडिया की गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली ही एक रूल्स लेकर के आई थी डेटा के बारे में। यानी कि इंडिया का जो जो भी डेटा होगा वो इंडिया में ही रहना चाहिए, इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसी कारण से बहुत सारी जो कंपनियां हैं, जो टेक वाली कंपनियां हैं, वो चाहती हैं कि उनके जो डेटा सेंटर्स हो वो इंडिया में ही रहे। और इसी कारण से जब बहुत सारी कंपनियां जब चाहेंगी अपना डेटा सेंटर इंडिया में बनाना तो इससे क्या होगा, इस फील्ड में जो है टेक के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा स्पेंड आएंगे। या फिर कुछ कंपनियां हैं जो कि चाहे जो है अपने डेटा सेंटर्स बना करके और वो दूसरे कंपनियों को रेंट पे भी दे देंगे। यानी कि ये जो रूल्स लाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डेटा लोकलाइजेशन रूल्स का, तो ये भी एक तरह से इस टेक इंडस्ट्री के अंदर जो बूस्ट लाया है वो भी काफ़ी हेल्प कर रहा है। और फ्रेंड, जो तीसरा जो रीजन है वो है स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड का। यानी फ्रेंड्स, दोस्तों, यदि हम बात करें आज से 15 साल पहले या फिर 20 साल पहले, तो उस समय इंडिया में जितने भी बिजनेस होते थे या फिर इंडिया की जो गवर्नमेंट होती थी वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करती थी। जैसे कि उस समय ज़्यादातर जो बिजनेस है या फिर जो गवर्नमेंट होती थी वो एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करते थे या फिर वेबसाइट का भी यूज़ नहीं करते थे।
लेकिन अब जो बीते 10 से 15 साल जो है, इस समय जितने भी बिजनेसेज हैं या फिर हमारी जो गवर्नमेंट है, वो अधिकतर टेक्नोलॉजी का यूज किए हैं। जैसे कि अलग अलग टाइप्स के वो एप्लीकेशन यूज करती हैं या फिर अलग अलग वेबसाइट का यूज करती हैं, और बहुत सारे ऑटोमेशन सर्विस का भी यूज करती हैं। और ऐसा करने से क्या है, जब यहाँ पे इस टाइप्स के जो टेक्नोलॉजी का यूज किए जा रहे हैं, तो ये सारे जो बिजनेस से जो हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो पा रहा है। और इसी कारण से ये जो है लोकल मार्केट में जो टेक जो है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक और कारण यहाँ पे ये है कि ये जो कंपनियां हैं वो अधिकतर जो है किस चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं। तो एक्सपर्ट्स जो है, उनका ऐसा मानना है कि ये सारी जो कंपनियां हैं, जो टेक वाली जो कंपनियां हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ पे फोकस कर रही हैं कि वो चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लाउड जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाए। और दूसरा जो कारण है वो ये है कि इंडिया के अंदर जो एक डेटा रूल्स आया है, ताकि इंडिया के अंदर का जो भी डेटा हो वो इंडिया में ही स्टोर रहे, इसके ऊपर भी फोकस कर रही हैं। और तीसरा जो कारण है इन कंपनियों का इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने का, वो ये है कि ये सारी जो कंपनियां हैं, टेक वाली कंपनियां, वो चाह रही है कि इंडिया के अंदर ही एक बहुत ही बड़ा सा और स्ट्रॉन्ग सा डेटा फाउंडेशन बनाया जाए। यानी कि यहाँ का जो भी डेटा हो वो इंडिया में ही रहे और वो बिल्कुल सेफ और सिक्योर रहे। और चौथा जो रीज़न है वो ये है कि यहाँ की जो कंपनियां हैं वो ऑटोमेशन पे या और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस कर रही है। यानी कि जो कंपनियां हैं, जो टेक वाली कंपनी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा रोबोट्स और स्मार्ट सॉफ्टवेयर पे फोकस कर रही हैं, ताकि उनका जो जो भी काम हो वो काफ़ी फास्टर तरीके से हो, स्मार्टर तरीके से हो और स्मूथली भी हो पाए। फ्रेंड्स, इसके भी अलावा यदि फ्रेंड्स जब इस तेज़ी से, जब इतने तेज़ी से इंडिया का जो टेक इंडस्ट्री जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, जब इंडिया का जो टेक इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा होने के बाद जो आईटी में जो भी काम करने वाले जो भी वर्कर्स हैं या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करने वाले जितने भी वर्कर्स हैं, इनके भी सैलरी बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। और यदि बात करें एशिया पैसिफिक रीजन के बारे में, तो पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में जो आईटी में काम करने वाले जो भी लोग हैं, उनका जो सैलरी है वो लगभग 5% से बढ़ेगा। यानी कि यदि उनका सैलरी पिछले साल यदि 100x था, तो इस साल जो है उनका सैलरी जो होगा 105x हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा एशिया पैसिफिक रीजन के बारे में। और यदि हम बात करें केवल इंडिया के बारे में, तो इंडिया में जो है जो टेक इंडस्ट्री में काम करने वाले जितने भी आईटी वर्कर्स हैं, तो उन सभी की सैलरी जो है लगभग 10% जो है वो बढ़ जाएगी। यानी कि एशिया पैसिफिक के पूरे रीजन में इंडिया ही केवल ऐसा देश है जहाँ पे अभी जो है आईटी सेक्टर में काम करने वाले जो वर्कर हैं, उनका जो सैलरी है वो 10% से इंक्रीज होगी। यानी कि इस पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे ज़्यादा जो सैलरी हो जाएगा आईटी वर्कर्स का, वो 10% से बढ़ेगा। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इंडिया, ये जो इंडिया का जो टेक इंडस्ट्री है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और जब जब इंडिया का टेक इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो बाकी जो टेक वाली कंपनियां हैं वो चाहेंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो भी इन्वेस्ट करें, और वो चाहेंगी कि उनका जो काम हो वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो, फास्ट तरीके से हो और स्मूथ तरीके से हो। इसी कारण से ये जो कंपनियां हैं वो चाहेंगी कि अपने पास आईटी स्किल्ड वाले, यानी कि एक्सपीरियंस वाले और ज़्यादा स्किल्ड वाले पर्सन को अपने कंपनी में हायर करेंगी। और जब इन सारी कंपनियों को स्किल्ड पर्सन चाहिए होगा या फिर ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले पर्सन चाहिए होगा, तो ये सारी कंपनियां जो है वो क्या करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आईटी वर्कर्स को पे करेंगी। और इसी कारण से ये जो आईटी वर्कर्स का जो सैलरी है वो हाइक हो रहा है। फ्रेंड्स, वैसे हमारा जो इंडिया जो है पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में वैसे सेकेंड नंबर पे है। 13.4% का ग्रोथ आ रहा है इंडिया के टेक इंडस्ट्री में। तो फ्रेंड्स, इसके बावजूद भी इंडिया जो है पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में एक बहुत ही बड़ा प्लेयर बना हुआ है। और आने वाले लगभग 25 सालों में इंडिया जो है अपने इस पोजीशन को बरकरार रखेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।